6 दिन में इसी इसराइल ने अरब के 12-14 मुल्कों को धूल चटा दिया था। ये ईरान की ताकत है कि आज 6 दिन के अंदर, 7वां दिन आज जंग का है, बल्कि शायद आज 8वां हो जाएगा, डेट जोड़ेंगे तो 8वें दिन आज अमेरिका को बुलाने पर, पैर पकड़ने पर नेतन्याहू मजबूर हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं बाप मेरे जल्दी आओ, बाप मेरे जल्दी आओ, वरना ईरान हमें ख़त्म कर देगा। और इंशाअल्लाह अमेरिका अगर इसमें टांग नहीं अड़ाता है तो 15 दिनों से ज़्यादा ये जंग नहीं चल सकती है। इसराइल के पास इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो झेल पाए, और अमेरिका ने अगर टांग अड़ा दिया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। ये भी लिख कर रख लीजिए। अमेरिका के टांग अड़ाने का मतलब कतर ख़त्म, क्योंकि कतर में 12,000 अमरीकी फ़ौज हैं, बेस है उनका, एयरबेस है, हमले उस पर होंगे 100%। अभी जो ये लड़ाई शुरू हुई है इसमें इसराइल ने ये कहा कि चूँकि ईरान एटमी हथियार बना रहा, जौहरी हथियार बना रहा, और हम किसी कीमत पर बनाने नहीं देंगे। क्यों भाई? ये सवाल तो दुनिया उससे पूछे कि तू कौन है भाई? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरा क्या लेना देना भाई? यूएनओ है ना, दुनिया की संयुक्त राष्ट्र जब बनी हुई है, उनकी समितियां बनी हुई हैं, उसमें एटमी पावरों को देखने के लिए, उनके नियंत्रण के लिए भी संस्थाएं बनी हुई हैं, उनकी निगरानी रहती है। और जो परमाणु अप्रसार संधि बनाई गई उसमें तो भारत ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर नहीं किया, इसराइल खुद उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। इसराइल ने खुद परमाणु हथियार बना रखे हैं अघोषित। फिर इसराइल कौन होता है ईरान से ये कहने वाला कि हम तुम्हें किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, और दुनिया को कह रहा, और दुनिया उसमें सुर में सुर मिलाई हुई है, दुनिया को कह रहा है कि हमने इसलिए हमला किया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। अच्छा, तो ये भी एक आधार बनता है। तो तेरे माँ ने दूध पिलाया तो भारत पे हमला करके देखा? हम तो बना चुके हैं, हम तो बना चुके हैं। इसराइल को मैं कह रहा हूँ तेरे माँ ने दूध पिलाया तो भारत पे हमला करके देखा? इतना बड़ा तू बहुत अगर है, तेरे माँ ने दूध पिलाया, पाकिस्तान पे हमला करके देखा, तू जर्मनी पे हमला करके देखा, खुद अमेरिका पे हमला करके देखा। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार तो अमेरिका पर है। लेकिन ये सारे बयानात और ये सारी करतूतें अमेरिका के इशारे पर होती हैं, और अमेरिका खुले तौर पर ईरान को कह रहा है कि बगैर शर्त तुम घुटने टेको। किस बात को लेकर? क्यों घुटने टेकें? कोई दुश्मन मुल्क हम पर वार कर रहा है और हम उसका जवाब नहीं दें? हम अगर सक्षम हैं तो जवाब देने का भी हमको अधिकार है। और दुनिया को चाहिए कि ऐसे जालिम पंजों को रोके, वरना दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बिगड़ चुका है, लगभग बिगड़ने के करीब है। तमाम इम्कानात ऐसे लग रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार बिल्कुल दस्तक दे रहा है। किसी भी वक्त इसका ऐलान होगा। सिर्फ रूस की खामोशी या कूटनीति इस थर्ड वर्ल्ड वार पर लगाम लगाई हुई। अगर रूस अपने ईमानदारी पर आ जाए और अपने उन सहयोगियों के बचाव में खुलकर आ जाए जिसने रूस को मुसीबत में एक सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया था, तो वर्ल्ड वार आज हो जाए या फिर अमेरिका सीधा हो जाए, दो काम में एक काम हो जाए। लेकिन अब देखिए G7 में गया ट्रंप, वहाँ से निकला एकदम, गया आन बान शान से, निकला भी आन बान शान से, और बोला, पत्रकारों ने पूछा कि क्या सीज़ फायर कराएंगे? बोला नहीं, सीज़ फायर नहीं कराने जा रहे, हम कुछ ऐसा कराने जा रहे हैं कि दुनिया में जंग है। मूर्ख, दुनिया में जंग होगी नहीं। तू कौन इतना बड़ा बॉस हो गया कि दुनिया में तेरे माँ ने दूध पिलाया तो रूसी यूक्रेन का जंग रुकवाना 3 साल हो गया? वो तू बहुत बड़ा बॉस है तो तू जाके यूक्रेन और रूस का जंग रुकवा भाई। तो दुनिया में जंग नहीं होगा। तू ये ईरान को धमका रहा कि हम ऐसा कर देंगे कि दुनिया में अब जंग ही नहीं होगा। तो ईरान को अगर तू तबाह कर देगा तो दुनिया में जंग नहीं होगा। तो चाइना जो जापान के रेड सी पर और चाइना जो ताइवान पर हमले कर रही है उसको रुकवा दे। आज बगल में बर्मा में 10 साल से उथल पुथल है और लाखों लोगों को बर्मा की उस फौजी सरकार ने मार के निकाल दिया। तेरे माँ ने दूध पिलाया तो वहाँ जाकर उसको समझा ले। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मतलब सऊदी और अमेरिका की मिली भगत से। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सऊदी की है। आज बता दे रहा हूँ, कल भी प्रिंस का बयान आया है कि इसराइल ने गलत किया हमला करके, ये तो ठीक है, लेकिन ईरान परमाणु संपन्न हो ऐसा मैं भी नहीं चाहता हूँ। मतलब तो साफ है ना, तुम क्यों नहीं चाहते हो भाई सऊदी वाले चमचो? मेरा ये सवाल है सऊदी के उस स्वघोषित गद्दार बादशाह से, जहाँ के आवाम भी नपुंसक और नामर्द हैं।
उस धरती पर पता नहीं नामर्द कैसे पैदा हो गए कि पूरी दुनिया में बगावत होती है, साला सऊदी में बगावत ही नहीं होती। वहाँ इस सरकार के ख़िलाफ़ बगावत होनी चाहिए, इसका ख़ात्मा होना चाहिए, पूरी हुकूमत को बदलना चाहिए, तब जाकर मसला हल होगा। क्योंकि ये 14-15 बादशाहों का एक ग्रुप है। सऊदी का बादशाह, यमन का बादशाह, कतर का बादशाह, अबू धाबी का बादशाह, शारजा का बादशाह, यूएई का बादशाह, क्या कहते हैं आपको, कुवैत का बादशाह, ये सारे बादशाह आपस में रिश्तेदार हैं। ये 14-15 बादशाह हैं, नाम बादशाह है, लेकिन ये हैं अमेरिका के ग़ुलाम। अभी यही डोनाल्ड ट्रंप जब अभी गल्फ़ के दौरे पर था, तो आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी नहीं, इन्होंने अपनी सामने, और दुनिया के मुसलमानों का खून नहीं खौला। बेशर्म मुसलमान जाता है हज करने, उम्रा करने, और सऊदी के शाह का अदब से, एहतराम से नाम लेता, और हमारे मुल्क के मौलवी दामन फैलाकर उसके बादशाह का इस्तकबाल करना चाहते हैं, चंदा लेना चाहते। तो हालात बहुत ख़राब हैं। दुनिया में वाहिद मुल्क है, मतलब ठीक है ईरान ने गलत किया साहब, चलिए हमने माना, लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ जो इसराइल ने किया वो गलत था या सही था, ये भी तो आप बताएंगे। और अगर गलत था तो तुमने इसराइल से मुकाबला क्यों नहीं किया? इसराइल के जुल्म के पंजों को तुमने क्यों नहीं मड़ोड़ा? इसराइल पर तुमने हमले क्यों नहीं किया? बे नामर्दो, जब तुमसे कुछ नहीं हुआ तब ईरान ने उसमें टांग अड़ाया, और ईरान ने बार बार इसराइल को थ्रेट किया कि तुम गाज़ा पर हमले बंद करो वरना हम इंटरफेयर करेंगे। और अंजाम आज जंग का है, और इस जंग की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने इसराइल के सोच से परे, अमेरिका के सोच से परे, कभी सपने में अमेरिका और इसराइल ने सोचा नहीं होगा। जिस तरह गाज़ा में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे, आज इसराइल की धरती पर तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में वो यहूदी भी बिलख रहे हैं और रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उनकी चीखें भी दुनिया सुन रही है। कम से कम ये श्रेय, ये क्रेडिट ईरान के उस मर्द मुजाहिद जिसे सैयद अली आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं, उन्हें ये श्रेय जाता है, उन्हें ये क्रेडिट जाता है। हम मुबारकबाद देते हैं ऐसे शेर दिल मुसलमानों को जो हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहे। दुनिया में ईमान का आखिरी दर्जा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम सच को सच और झूठ को झूठ, हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहिए। जब 1948 में पार्टीशन हो गया, जो कि गलत हुआ, फिर भी मैं उस गलत को भी कह रहा हूँ कि 1948 में आपको एक सीमा दे दी गई, तो तुम इसराइलियों उस सीमा का उल्लंघन तुमने क्यों किया? और इसराइल अगर सीमा का उल्लंघन करता है और अरब को 6 दिन में परास्त करता है, बेशरम अरब को भूल गया ये मैंने 60 के दशक और 70 के दशक के उस जंग को भूल गया। ये भूलता कितना जल्दी है अरब, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। दुनिया के दूसरे मैंने अफ्रीकी देश के गरीब मुसलमान भी गैरतमंद हैं जो कम से कम अमेरिका की ग़ुलामी को तस्लीम नहीं करते हैं। ये इतना बड़ा भुलक्कर 6 दिन में इसी इसराइल ने अरब के 12-14 मुल्कों को धूल चटा दिया था। ये ईरान की ताकत है कि आज 6 दिन के अंदर, 7वां दिन आज जंग का है, बल्कि शायद आज 8वां हो जाएगा, डेट जोड़ेंगे तो 8वें दिन आज अमेरिका को बुलाने पर, पैर पकड़ने पर नेतन्याहू मजबूर हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं बाप मेरे जल्दी आओ, बाप मेरे जल्दी आओ वरना ईरान हमें ख़त्म कर देगा। और इंशाअल्लाह अमेरिका अगर इसमें टांग नहीं अड़ाता है तो 15 दिनों से ज़्यादा ये जंग नहीं चल सकती है। इसराइल के पास इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो झेल पाए, और अमेरिका ने अगर टांग अड़ा दिया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। ये भी लिख कर रख लीजिए। अमेरिका के टांग अड़ाने का मतलब कतर ख़त्म, क्योंकि कतर में 12,000 अमरीकी फ़ौज हैं, बेस है उनका, एयर बेस है। हमले उस पर होंगे 100%, और हमले होंगे तो कतर का कितना बड़ा नुकसान होगा। कतर का नक्शा, कतर है ही कितना बड़ा, हमारी दिल्ली का एक ज़िला जितना बड़ा है, कतर की आबादी उतनी ही है। दिल्ली शहर की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा। कतर जो है वो 12-14 लाख का देश बना हुआ है। इन कमीनों ने मोसाद से मिलकर यासिर अरफात की हत्या करवाई, इन लोगों ने सादात की हत्या करवाई, इन लोगों ने मोहम्मद मुर्सी को फांसी पर चढ़वाया, इन लोगों ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़वाया। बेशर्मो, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई जब तुम्हारा पड़ोसी मुल्क का बादशाह, उसको कुर्बानी के दिन, ईद उल अज़हा के दिन फांसी सिर्फ इस मामले पर दिया जा रहा कि उसने
कुवैत पर हमला क्यों किया, ये जुर्म था उसका। और इसराइल पूरे फ़िलिस्तीन को नस्त नाबूद कर चुका है, आधे लेबनान को तबाह कर चुका है, आधा सीरिया को तबाह कर चुका है, उसको फांसी कब मिलेगी? ये हलक में ज़ुबान ही नहीं है, चूँकि दिल में ईमान नहीं तो हलक में ज़ुबान नहीं। लोग डरते हैं। ये ताकत तो ईमानी ताकत होती है ना। बोलना कोई आसान काम है क्या? मैं आज बोल रहा हूँ 10 सालों से, आप भी जानते होंगे 3 बार तो मैं भी पुलिस के रिमांड पे गया हूँ, 3 बार मैं भी दिन भर थाने में रहा हूँ, मैं तो बदला नहीं। ये ईमानी ताकत है। क्यों डरें, किससे डरें, किस लिए डरें? डरने के वजूहात भी तो सामने आने चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वह हक कह रहा हूँ। और दुनिया के अंदर जितनी शरारतें हो रही हैं, जितनी बदमाशियाँ हो रही, हमारे मुल्क में जो आतंकवादी घटनाएं घट रही, उसके पीछे भी अमेरिका, उसके पीछे भी अमेरिका। अभी जो पहलगांव में घटना घटी, इसके पीछे भी अमेरिका। अमेरिका के इशारे के बगैर दुनिया में कहीं कोई घटना, इसने सैकड़ों हज़ारों ग्रुप बना रखे हैं और सबको इस्लाम का नाम दे दिया ताकि इस्लाम बदनाम हो जाए। सब में अल लगा दिया है, अल कायदा, अल फलां, अल मुजाहिदीन, अल फलां। ये सब अमेरिका की शैतानी चाल है, शरारतें हैं।